देखिए ये लोकसभा का जो चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश में अभी राजनेताओं को देख के अभी तक वोट किया जाता था, लेकिन अब लोगों को अपने भविष्य को देखते हुए वोट करना चाहिए। जिनको हम भ्रष्टाचारी समझते थे, वो आज उस जगह दिखाई दे रहे हैं जहां हम लोग सदाचार समझते थे। जिसको हम लोग सदाचारी समझते थे, वो कहीं और दिखाई दे रहे हैं। तो आज तो यही नहीं विश्वास हो रहा है कि कौन नेता कहाँ रहेगा। चुनाव जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक नेताओं का जो अदला बदली है, ये लोगों के मन में एक बड़ा अजमंसस पैदा कर दिया है। रही बात मनसे का, तो देखिए हम लोग उत्तर भारतीय हैं, हम लोग हिंदी भाषी हैं। मनसे का जो कृत्य है वो हिंदी भाषी कभी भूल नहीं सकता, और मुझे विश्वास है कि जो रणनीतिकार हैं वो इस चीज़ को जानते हैं और इसकी गंभीरता को भी जानते हैं। आज हिंदी भाषी खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ की जो संख्या है वो संख्या इतनी है कि इसको कोई अनदेखा करके आज के समय में राजनीति नहीं कर सकता है, और इनके दर्द को भी लोग जान रहे हैं। और रही बात मनसे की, तो मनसे का आज के दिन में मुझे नहीं लगता है उतना कोई महत्वपूर्ण रोल होगा इस चुनाव में जितना कि हिंदी भाषियों का है। इसलिए हिंदी भाषी नज़र बनाए रखें और अपने विवेक से निर्णय लें जो उनके हित में हो। देखिए एक माहौल बनाया जाता है, एक माहौल के ऊपर लोग वोटिंग करते हैं, लेकिन आज शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लोगों की आवश्यकता है अपना भविष्य देखें और अपने भविष्य के अनुसार निर्णय लें। क्या लगता है आपको कि किसी पार्टी पे विश्वास करना चाहिए, किसी एक व्यक्ति पे, कि उसकी छवि देख के निर्णायक फैसला लेना? देखिए ये तो राजनीतिक लोग कहते हैं इतने साल हो गया, उतने साल हो गया। मुझे लगता है कि आज का समाज पढ़ा लिखा समाज है, शिक्षित समाज है, उसको इन सब से ऊपर उठ के उसको अपने विवेक पे बात करना चाहिए, अपने विवेक पे आगे बढ़ना चाहिए। भाषणबाजी, मीडिया का जो एनवायरनमेंट है ये तो चलता रहेगा, लेकिन हमारा भला कैसा होगा, हमारा हित कैसा होगा, हमारे समाज का हित कैसा होगा, ये हम लोगों को देखना सबसे महत्वपूर्ण है। समाज में भी लोग एकत्रित नहीं है, लोग बटे हुए हैं। उत्तर भारतीय संघ अलग, जिस तरह से लोग उत्तर भारतीयों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग बटे हुए हैं, उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए ऐसा है, चुनाव का समय है, जहाँ कहीं पे भी योग्यताएं बढ़ती हैं वहाँ इस तरह से भिन्नताएं दिखती हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमेशा की तरह उत्तर भारतीय समाज अपना निर्णय अपने चौमुखी विकास के देखते हुए और अपने ढंग से जरूर लेगा, और एक अच्छा निर्णय लेगा जो शायद ये जो बड़े बड़े स्टेज बना के लोगों को प्रभावित कर रहे हैं या कोई बैनर पोस्टर में अपना फोटो चमका रहा है, उनको भी इस बार सरप्राइज होगा, क्योंकि हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हुआ है, हर व्यक्ति सारी चीज़ें बड़े नज़दीक से देख रहा है। हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं, सामाजिक संगठन के माध्यम से हम लोग चर्चा में रहते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये जो स्टेज है, इस बार जितने स्टेज वाले हैं इनको कहीं ना कहीं निराशा जरूर होगी। तो क्या लगता है ऐसा क्या कुछ आपके मन में है जो सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, लोगों तक से कहना चाहते हैं कि भाई सही निर्णय लीजिए, चाहे पार्टी हो चाहे व्यक्ति हो, उसे देख कर वोट करें, अपना बहुमूल्य? देखिए मेरा एक बहुत साफ शब्दों में हमारे सभी शुभचिंतकों को संदेश है कि आप अपना निर्णय खुद लें। घोटाले की लिस्ट एक दिखाता है, भ्रष्टाचार की लिस्ट दूसरा दिखाता है। कहे कहनाने पे न जाएं, अपना भी बुद्धि विवेक चलाएं। जहां आपका संपर्क अच्छा है, जिसको आप जानते हैं, जिसको आप पहचानते हैं, उसके प्रति आप अपना भाव प्रकट करिए। बहुत ज़्यादा हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा इतना अनुरोध सभी से है, आप अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें, मत जरूर दें। चलिए, आप पूरा देश भ्रमण करते हैं, तमाम लोगों तमाम जगह आपकी पहुंच है, तो क्या लगता है जिस तरह से बीजेपी चिल्ला रही 400 पार 400 पार, तो इस बार क्या होगा? देखिए ये हर व्यक्ति की अपनी एक रणनीति होती है। भारतीय जनता पार्टी के भी अपनी एक रणनीति है, वो एक अपने लोगों का आत्मविश्वास बड़ा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज के दिन में सभी लोग ये चाह रहे हैं कि हम इस चुनावी रणनीति में हम अपने रणनीति से अब आगे बढ़ें, और जो इसमें मेहनत करेगा, जो जनता का विश्वास हासिल करेगा, वो जरूर जीतेगा।
अब पार कौन जाएगा, फेल कौन होगा, ये तो समय बताएगा और 4 जून को पता चलेगा। आप ही के बीच से कृपा शंकर सिंह जी हैं, वो भी अब जौनपुर से आ रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय के तहत उनको जौनपुर भेजा है। वो एक बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं और अपने परिश्रम से उन्होंने महाराष्ट्र में नाम कमाया है। अपने परिश्रम से वो जौनपुर में भी अपना परिश्रम लगा रहे हैं। अब निर्णय वहाँ की जनता और वहाँ के लोगों के बीच में है। हाँ, देखने में ये आ रहा है कि उनके बहुत सारे समर्थक मुंबई से भी जाएंगे, लेकिन जो मैं जानता हूँ, क्योंकि उसी जौनपुर से मैं भी आता हूँ, जो मैं जानता हूँ उनके समर्थकों में उनके वोटरों की संख्या उतनी नहीं है जितनी कि वहाँ संख्या होनी चाहिए। मेरा तो ये विश्वास है कि वो अपने लोगों को, वहाँ के लोगों को एकत्रित करेंगे और चुनाव अच्छा लड़ेंगे और चुनाव पार होंगे, ऐसी मेरी उनको शुभकामनाएं। ज़्यादातर आप मुंबई महाराष्ट्र में अपना वक्त समय बिताते हैं, तो क्या कुछ लगता है कि अभी ये किस तरह की कमियाँ रही कि तमाम चाहे कांग्रेस हो, चाहे उनके महाविकास आघाड़ी हो, या ये अभी जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो कितना उस कार्य को करने में वो सफल हुई है या असफल हुई है? देखिए, सरकारें सभी काम करती हैं, सफलता सभी को मिलता है, लेकिन ये समय समय पे अवलोकन होता है। आज वही चर्चा है कि मेरा बेटा हमसे कहे कि आपने अपने जीवन में क्या किया है, तो शायद उस परिस्थिति को तो मैं उसके सामने नहीं रख सकता हूँ, इसके लिए उसके प्रश्नों का मैं उस तरह से प्रत्युत्तर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, योग्य व्यक्ति ज़्यादा काम करता है, जो उसके आसपास के लोग हैं कभी कभी वो भी बहुत प्रभावित करते हैं। सभी सरकारों ने काम किया है करके आज हम लोग इस स्तर पे आए हैं। आज की सरकार भी काम कर रही है। हम लोगों की आकांक्षा और हम लोगों का महत्वाकांक्षा है कि हम लोग और अच्छा काम करेंगे और अच्छा देश को विकास की तरफ लेके चलेंगे। ऐसी हमारी सोच है और ऐसी हमारा विचार है, और यही सबको ध्यान में रखते हुए हम आज हमारे मुंबई और महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी की एक बैठक बुलाए हैं। आज हम लोग मंथन और चिंतन करेंगे कि हमारे समाज का, हमारे लोगों का किस तरह से विकास हो और कैसे हो सके। जैसे आज के दिन में आप ये देख सकते हैं कि राजपूत समाज सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी को पसंद करता है तो भारतीय जनता पार्टी को करता है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद शब्द दिया, उसको हम लोगों ने अपनाया। भारतीय जनता पार्टी ने देशवासियों के लिए समर्पित होने की बात की, हमने अपनाया। लेकिन इस बार जो टिकट मिले हुए हैं, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पे राजपूतों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, राजस्थान जो राजपूतों का गढ़ माना जाता है, वहां से सिर्फ एक टिकट देना। उत्तर प्रदेश के पश्चिमांचल में जहां पे कभी 8-8, 10-10 राजपूत नेता होते थे, वहां एक ऐसा टिकट देना जहां से मुस्लिम बहुलता है, कहीं ना कहीं हम लोगों को निराश किया है, हम लोगों को हताश भी किया है। उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने भविष्य को दांव पे लगाएंगे। भविष्य का भी हम लोग ध्यान रखेंगे, किस तरह से हम और हमारी उपस्थिति राजनीति में अच्छी हो सके, समाज में अच्छा हो सके, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे।